हेलो दोस्तों, एक सूचना दे दें। अभी तुरंत मेरे पास एक सूचना निकल के आई है एस्टेट फेज 2 के विज्ञापन को लेकर के और बीटेट विज्ञापन को लेकर के कि एस्टेट का जो है फेज 2 का विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा और बीटेट का विज्ञापन क्यों जारी किया जाएगा। और जाहिर सी बात है, अभी विज्ञापन जारी होने का लोग छात्रों के बीच में इसीलिए बेसब्री है क्योंकि 4.0 का बहाली आने वाला है। तो सारा अपडेट बताएंगे। उससे पहले हम एक सूचना आपको और दे देते हैं, महत्वपूर्ण सूचना, कि जो एस्टेट फेल कर गए हैं 2024 का, ठीक है, अब उनके लिए जो है लगभग हम 5 बजे एक वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। तो जो इस बार एस्टेट फेल किए हैं उनके लिए, ठीक है, जो 2 नंबर 1 नंबर से, क्योंकि इस बार सरकार के द्वारा और खास करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जिस तरह से क्वेश्चन का जो है, आपको क्वेश्चन आप देखे होंगे कि आपका कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं था जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपका गलत नहीं था। और उसके बाद जो है गलत होने के बावजूद जो है किस तरह से परसेंटाइल बेस्ड पे रिजल्ट दिया गया है, उसी को लेकर के हम 5 बजे एक वीडियो लाएंगे और उसको वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। अभी के लिए हम फिलहाल यही हम एक अपडेट बता देते हैं आप लोग को एस्टेट फेज 2 का विज्ञापन को लेकर के और बीटेट के विज्ञापन को लेकर के। तभी जो मेरे पास सूचना निकल के आई है तुरंत कि एस्टेट फेज 2 का विज्ञापन और बीटेट का विज्ञापन जो है आसपास ही, मतलब कि आपका जारी किया जाएगा, मतलब एक ही दिन जो हो दोनों का दोनों विज्ञापन आपका जारी किया जा सकता है। अभी मेरे पास ये जानकारी मिली है, एस्टेट का और बीटेट का भी है, तुरंत मेरे पास अपडेट मिली है, तो हम सोचे आपको बता देते हैं क्यों विज्ञापन जारी किया जाएगा, कब विज्ञापन जारी किया जाएगा। देखिए, विज्ञापन जारी करने के पीछे रीजन है कि कंप्यूटर शिक्षक का बहाली आने वाला है बिहार में, खास करके उसी के चलते जो है विज्ञापन को लेकर के बीटेट विज्ञापन जारी किया जाएगा। एक और सूचना महत्वपूर्ण देते हैं, हम शुरू से बता रहे थे, मेरा चैनल पे जो नए होंगे या जो पुराने स्टूडेंट होंगे, हम शुरू से बता रहे थे कि बीटेट सिर्फ कंप्यूटर का ही नहीं आएगा, सारा विषय का बीटेट आएगा। और जो हम बताए वो 100% सही हुआ। बीटेट आपका सभी विषयों के लिए आयोजित होगा और एस्टेट भी आयोजित होगा, सभी विषयों का बीटेट भी। एस्टेट कौन कौन आयोजित होगा? एस्टेट का पेपर 1 भी आयोजित होगा, पेपर 2 भी आयोजित होगा। पेपर 1 मतलब क्या? तो एस्टेट पेपर 1 जो पास करता है वो 9th-10th का बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भर सकता है, और एस्टेट के पेपर 2 जो पास करेगा वो 11-12 का जो है बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भरेगा। उसी तरह से बीटेट रहेगा, बीटेट जो पास रहेगा 1-5 का फॉर्म भरेगा और 6-8 का भी भर सकता है। तो बीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बीटेट और साथ साथ आपका एस्टेट दोनों का विज्ञापन आपको एक ही बार आएगा। और ये विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि सर ये बताइए कि विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा, क्योंकि छात्रों के बीच में जो बेसब्री से इंतजार है। हम तो शुरू से बता रहे थे ना आपको कि एस्टेट फेज 2 का हो चाहे बीटेट का हो, दोनों को मौका मिलेगा, दोनों को मौका मिलेगा, इस बात को याद रखिए। आप कहीं से भी दिग्भ्रमित मत होइए, आपको मौका मिलेगा। सर का बोलिए क्यों मौका मिलेगा? तो जब बीटेट वाले को मौका दिया जाएगा, सीटेट जो 14 दिसंबर को परीक्षा दे रहा है उसको मौका दिया जाएगा, तो एस्टेट वाले से सरकार को कोई दुश्मनी नहीं है, इस बात को मान लीजिए। इस बार एस्टेट को मौका दिया जाएगा, तो इसलिए तीनों अच्छा से तैयारी कीजिए, किसी के बात पर दिग्भ्रमित मत होइए। अगर आपका तैयारी नहीं अच्छा से रहेगा तो आपको मौका मिल करके भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, इस बात को याद रखिए। इससे आप ही के साथी जो है वो रिजल्ट निकाल लेंगे और आप ही का रिजल्ट नहीं होगा। ये सब फैक्ट बात है, जो फैक्ट बात आपको नहीं बताएगा कोई, ठीक है। हम आपको फिलहाल के लिए इतना ही बता देते हैं कि एस्टेट और बीटेट दोनों का विज्ञापन जो है 4.0 के पहले जारी किया जाएगा। एक सूचना पहला दे दिए, 4.0 के पहले, 4.0 बीपीएससी टीआरई 4.0 के पहले एस्टेट और बीटेट दोनों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण सूचना हम आपको बता देते हैं एस्टेट का और बीटेट का। अब बताइए सर कब तक जारी किया जाएगा? तो एस्टेट और बीटेट का जो मुझे जानकारी मिली है कि 20 दिसंबर के बाद, 20 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में, 20 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में कभी भी जो है आपका एस्टेट का और बीटेट का विज्ञापन जारी हो सकता है। अभी तुरंत मेरे पास सूचना है, सूचना के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। और एक सूचना हम दे दें कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के विज्ञापन के पहले एस्टेट और बीटेट दोनों का विज्ञापन जारी किया जाएगा, पहला अपडेट। और दूसरा अपडेट कि 20 दिसंबर के बाद और 5 जनवरी के पहले आपको दोनों का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। एकदम पूरी तरह से मेरे पास ये फैक्ट सूचना है, हम बता देते हैं आपको। और जो भी आपको बता रहा है कि आपको नहीं मौका मिलेगा, वो आपको दिग्भ्रमित कर रहा है, वो आपको नहीं चाहता है कि आपको नौकरी हो। इसीलिए आप याद रखिए, आपको जब बीटेट वाले को मिलेगा मौका, सीटेट जनवरी वाले को मौका मिलेगा, तो फिर एस्टेट वाले को क्यों नहीं मिलेगा? ये पूरी तरह से जो है इस तरह से कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि नहीं मौका मिलेगा। जब बीटेट वाले और एस्टेट वाले का तो विज्ञापन एक ही साथ जारी होगा, तो बीटेट वाले को क्यों मिल जाएगा, सीटेट वाले एस्टेट वाले को क्यों नहीं मिलेगा? हमको एक बात बताइए कि जब बीटेट वाले का विज्ञापन, हम क्या बता रहे हैं कि बीटेट और एस्टेट का विज्ञापन एक ही साथ जारी होगा इस बार,
तो जो जब एक ही साथ जब जारी होगा, तो जब बीटेड वाले को मौका मिलेगा तो एस्टेट वाले को क्यों नहीं मौका मिलेगा? जाहिर सी बात है, बीटेड सरकार को देना मजबूरी है। क्यों मजबूरी है सर, ये बताइए। तो मजबूरी इसलिए सरकार को देना बीटेड है क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक मिडिल स्कूल में बहाली आएगा तो उसको फॉर्म भरेगा कौन? बिहार में आपको शिक्षक बनने के लिए आपको पात्रता परीक्षा भी चाहिए। बीएड तो चाहिए ही, उसके साथ पात्रता परीक्षा भी चाहिए। पात्रता परीक्षा में बीएड चाहिए आपको, सॉरी सीटेट चाहिए, एस्टेट चाहिए, बीटेड चाहिए। ये सब पात्रता परीक्षा है। तो पात्रता परीक्षा के बिना तो कोई कंप्यूटर शिक्षक का फॉर्म भर नहीं सकता है। तो कंप्यूटर शिक्षक के साथ साथ सभी विषयों का बीटेड का फॉर्म निकलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार बहस कर रहे थे हमसे कि सर नहीं, सभी विषयों का बीटेड निकलेगा, सिर्फ कंप्यूटर शिक्षक का निकलेगा। अरे भाई, हम शुरू से बता रहे थे कि मुझे जो जानकारी मिली है, ठीक है, कि आपका सभी विषयों का बीटेड निकलेगा, इस बात को मान लीजिए, और सभी विषयों का निकलेगा बीटेड। और ये भी हम बता देते हैं, हम रामबाण मान लेना कि 20 दिसंबर के बाद और 5 जनवरी के पहले कभी भी विज्ञापन जारी हो जाएगा, इस बात को याद रखना। और दोनों का विज्ञापन जारी होगा। अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है, पूरा दिसंबर बचा हुआ है पढ़ने के लिए, पढ़िए। जनवरी बचा हुआ है पढ़ने के लिए, पढ़िए। जो इस बार स्टेट देने वाले हैं सेकंड फेज वाले, एक और सूचना दे देते हैं हम। सेकंड में एक वीडियो हम आज नहीं लाएंगे, ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन का कल वीडियो लाएंगे। मेरे पास रोते हुए स्टूडेंट फ़ोन करता है कि सर हम सब्जेक्ट कम्बिनेशन गलती भर दिए सर, बताइए अब हम क्या करें। किसी का डोमिसाइल जो है एस के जगह पर नो हो गया है, ऐसा ऐसा का प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। ऐसा ऐसा स्टूडेंट मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं। तो फॉर्म उस बार पिछले बार 6000 फॉर्म भरवाए थे अपने हम स्टूडेंट को, 3 स्टूडेंट को 3 कंप्यूटर से 6000 फॉर्म भरवाए थे हम उस बार, पिछला बार, याद रखना। ये पूरी तरह से पूरा स्टेट का और आपका स्टेट का जो फॉर्म आया था 2024 का। तो इस बार भी जो फॉर्म भरवाना चाहते हैं वो मेरी ही टीम से भरवाइएगा, जिससे आपको गलती नहीं होगा सब्जेक्ट कम्बिनेशन में। नहीं तो एक गलती आपको पूरा प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा, इस बार को मान लीजिए। क्यों प्रतियोगिता से बाहर किया जाएगा, इसके पीछे रीजन समझिए। क्योंकि आज के टाइम में जिस समय स्टेट 2023 दिए होंगे तो 23 में 90% प्लस रिजल्ट आया, 90% अप्रोक्स रिजल्ट आया स्टेट 2024 में, 23 में। और स्टेट 2024 में जो है आपको वही रिजल्ट हो गया 70%। और स्टेट सेकेंड फेज में यही रिजल्ट होगा आपको 60%। एकदम लिख के ले लीजिए आप, 60% रिजल्ट होगा। तो अब जो है स्टेट निकालना भी एक पहाड़ की तरह हो जाएगा। इसलिए हम बता रहे हैं कि अच्छा सा तैयारी करो। तुमको स्टेट भी देना है, साथ साथ आपको बीटेट का, आपको बीटेट भी देना है, साथ साथ आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 भी देना है। अब आप कैसा तैयारी करते हैं इस पर डिपेंड करता है। अब क्यों बोलिए तैयारी का कोई अंतिम मौका है ये बिहार में नौकरी लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि बिहार में फिर बहाली नहीं आएगा, आएगा बहाली, लेकिन फिर 1 साल 2 साल के लिए गैप हो जाएगा आपको बहाली। ऐसा नहीं है कि टीआरई 4.0 के बाद बहाली ही नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हम बोल रहे हैं। हम इतना हल्का शब्द नहीं बोलते हैं, इस बात को मान लीजिए। लेकिन इतना जान लीजिए कि टीआरई 4.0 का बहाली के बाद बहाली आएगा, 5.0 भी आएगा, 6.0 भी आएगा, लेकिन 1 साल 2 साल फिर गैप हो जाएगा आपको, इस बात को याद रखिए। तो ऐसे परिस्थिति में अभी आपके पास एक ही सहारा है कि किसी तरह स्टेट पात्रता परीक्षा पास कर लीजिए और बीटेट पास कर लीजिए और 4.0 में बैठ के परीक्षा निकाल लीजिए। और इसके लिए जो है सब्जेक्ट कम्बिनेशन, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सब्जेक्ट कम्बिनेशन। सब्जेक्ट कम्बिनेशन का हम शाम में एक वीडियो कल हम लाएंगे, शाम में तो हम वीडियो लाएंगे फेल वाले के लिए, कल हम वीडियो लाएंगे सब्जेक्ट कम्बिनेशन का, वो वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। अगर सब्जेक्ट कम्बिनेशन का वीडियो नहीं देखिएगा वो, और उसके बाद आप ऐसे ही फॉर्म भर दिए हैं, तो समझिए आप सीरियस कैंडिडेट नहीं है, आप सीरियस स्टूडेंट नहीं है, इस बात को मान लीजिए। हमको बोलने में कोई किंतु चूंकि परंतु नहीं है, क्योंकि हमको कोई कोर्स नहीं बेचना है, इस बात को याद रखिए। अगर आप सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं सही से भर पाइएगा तो हम ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं मेरे पास। कोई लड़का अगर आपको अगर प्रूफ चाहिए तो आप मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम आपको 20 प्रूफ देंगे जिसका बीपीएससी में भी परीक्षा में रिजल्ट हो गया, सब्जेक्ट कम्बिनेशन के चलते उन लोगों को बाहर कर दिया गया। अब उसका जिम्मेदारी तो खुद लीजिएगा। जो विज्ञापन जारी होता है, अगर विज्ञापन में कोई तरह से गलती करते तो उसका भी जिम्मेदारी आप खुद लीजिएगा। भले आप साइबर कैब वाले के दोषी दें तो उससे क्या हो जाएगा, साइबर कैब वाले दोषी को दे करके। इसीलिए चीज़ को समझिए, अच्छा से तैयारी कीजिए। स्टेट जो फेज 2 वाले देने वाले हैं, बीटेड वाले, दोनों को मौका मिल रहा है टीआरई 4.0 में। अब कैसा तैयारी करते हैं इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। 4.0 मौका मिल रहा है, हम पूरा डिटेल हम आपको बता दिए। और 4.0 विज्ञापन के पहले, फिर से समझ लीजिए, और अंतिम चीज़, टीआरई 4.0 के विज्ञापन के पहले स्टेट और बीटेट का दोनों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, इस बात को याद रखिए आप। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं शाम में जो स्टेट फेल है उनके लिए कि क्या करना है उनको। धन्यवाद।